ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों सभी पर माता पार्वती और भोलेनाथ की कृपा दृष्टि ऐसे ही बनी रहे। सभी के घर में ऐसी खुशहाली बनी रहे। तो जैसे कि हमें पता है कि ये सावन का महीना इस बार 100 साल बाद आया है। तो हमारे लिए सावन का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहिए। कहते हैं कि भोले बाबा की भक्ति जो कोई भी सच्चे मन और श्रद्धा से करता है, भोले बाबा उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं और उस पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा ही बनाए रखते हैं। तो हमें भोले बाबा को अच्छे से प्रसन्न करना चाहिए, उनकी सेवा भक्ति में लीन होना चाहिए। हमें सच्चे मन और भाव से भोले बाबा की भक्ति करनी चाहिए। दोस्तों, सुहागन औरतों को भी कुछ कार्य अवश्य करने चाहिए जिससे उनके पति को भी दीर्घायु मिले और उनके व्यवहारिक जीवन में खुशहाली आ सके। तो हमें अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, किसी को देख के मतलब ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो हमें भोले बाबा से लगन के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, मैं बताने जा रही हूँ कि व्यवहारिक जीवन में स्त्रियों को क्या कार्य करने चाहिए जिनसे उनके पति की दीर्घायु हो सके और उनके अच्छे काम चल सके, उनके घर में खुशहाली हो सके। तो सुहागनें औरतें इन कार्यों को जरूर करें और अपने घर में खुशहाली बनाए रखें। सबसे पहले काम होता है कि हमारा अपने गले को कभी भी सावन के महीने में खाली नहीं रखना चाहिए। हमें मंगलसूत्र पहनना चाहिए। फिर नंबर 2 होता है हमारा काम, हमें अपने हाथों पर मेहंदी लगानी चाहिए। कहा जाता है कि मेहंदी जो है, क्योंकि इसका कलर भी हरा रहता है, जब लगाते हैं तो ये मतलब बहुत शुभ मानी जाती है। तो सभी सुहागिन औरतों को मेहंदी अपने हाथों पर लगवानी चाहिए। और कुंवारी लड़कियां भी मेहंदी लगा सकती हैं सावन के महीने में, ऐसा कुछ नहीं है। तो सुहागनों औरतों को हरी चूड़ी पहननी भी चाहिए सावन के महीने में। हरी चूड़ी का बहुत ही शुभ माना जाता है सावन के महीने में। बताया जाता है कि ये खुशहाली का त्योहार होता है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली हरियाली छाई जाती है। पतझड़ में भी जब पतझड़ चली जाती है उसके बाद हरियाली आती है, और ये सावन का महीना होता है तो इसमें बारिश बहुत होती है। चारों तरफ हरियाली हरियाली रहती है। तो सुहागनों औरतों को भी हरी चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, और हो सके तो वो किसी और को भी पहनाए, यानी कि चूड़ी दान भी कर सकती हैं वे। पर हाँ, किसी और के पैसे से चूड़ी नहीं पहने। अगर आपको कोई अपनी खुशी से पहना रहा, वो अलग बात, पर आप किसी के उधार पैसे लेके चूड़ी नहीं पहने। क्योंकि कहा जाता है कि मैया लक्ष्मी माता पार्वती को भी श्रृंगार बहुत ही पसंद है, उन्हें भी हरी चूड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो हम सभी सुहागने औरतों को हरी चूड़ी पहननी चाहिए और माता पार्वती को भी खुश करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती खुश रहेंगी तभी सभी सुहागने औरतें भी खुश रहेंगी। तो हमें माता पार्वती को नाराज नहीं करना चाहिए, और हमें सच्चे मन और श्रद्धा से माता पार्वती और भोलेनाथ की प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी पूजा भाव करना चाहिए। सावन का जो महीना होता है, यह हरियाली का प्रतीक होता है। चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, बारिश होती रहती है। तो सभी को हरियाली अच्छी लगती है, तो इसलिए हम सबको भी हरी चूड़ी पहननी चाहिए। और हमें अपनी मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। सावन के महीने में हमारे पास जिस भी तरह का सिंदूर है, हमें अवश्य लगाना चाहिए। अगर पीले रंग का सिंदूर हो तो और भी अच्छी बात होती है। और हाँ, कहा जाता है कि हमें घुंघरू वाली पायल अवश्य पहननी चाहिए, क्योंकि इनसे माता लक्ष्मी का वास होता है। और हमें सावन के महीने में हरे कलर की साड़ी अवश्य पहननी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि हरे कलर की साड़ी या हरा कपड़ा पहनने से ये हरियाली का प्रतीक होता है। इसलिए हरी चूड़ी, हरे कपड़े हमें अवश्य पहनने चाहिए सभी को। तो सुहागिनें औरतें जरूर करें ये काम। और भूल कर भी हमें कभी भी सावन के महीने में काले कलर का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, चाहे सूट हो, साड़ी हो, कुछ भी हो। हाँ, अगर आपके पास और किसी भी तरह के चाहे कुछ भी कपड़े हो, उन्हें पहन सकते हो, पर उनमें ये जरूर याद रखे कि उनमें काले कलर का कपड़ा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी मिक्स भी नहीं होना चाहिए, कि कोई कोई सोचता है कि हाँ चलो कोई नहीं, छोटे से फूल है तो नहीं होना चाहिए।
और हाँ, हमें माता पार्वती को भी सिंदूर अर्पण करना चाहिए और फूल। माता पार्वती को अगर लाल कलर के फूल मिल जाए कहीं पे, गुड़हल के हों या किसी भी और चीज के लाल कलर के फूल हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। माता पार्वती को इन्हें हमें चढ़ाना चाहिए। और कभी भी भूल के भी हम लोगों को अपनी मांग सावन के महीने में खाली नहीं करनी चाहिए, हमेशा सिंदूर के साथ भरी रहनी चाहिए।